क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। आज हम लोग थ्योरम 6.8 डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। और इस पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो इस पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। तो आपके एग्जाम में थेल्स थ्योरम के नाम से भी आती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। पाइथा आए चाहे थेल्स आए, आपको एक ही सॉल्यूशन करना है दोनों के अंदर, ठीक है। अभी देखो इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट बोल रहा है टू प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये कह रहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना, वो आपको बची हुई दो साइड BC और AB, ठीक है ना, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर के सम के बराबर प्रूफ करना है। बात करते हैं गिवन की। ऑब्वियस बात है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा, तो एंगल B बराबर आपको क्या गिवन है? 90 डिग्री। और आपका प्रूविंग क्या है? AC स्क्वायर बराबर क्या लाना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने? BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है AC के ऊपर, ठीक है ना। कोई भी थ्योरम बिना कंस्ट्रक्शन के सॉल्व नहीं होती है, तो मैंने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके ऊपर? AC के ऊपर। इसका मतलब है ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। अब इसकी ट्रिक सुनो, आपको करना क्या है? AB स्क्वायर निकालना है, BC स्क्वायर निकालना है, दोनों को प्लस करना है, अपने आप AC स्क्वायर बन जाएगा। तो AB स्क्वायर निकालने के लिए हमें ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे जिनके अंदर AB साइड आती हो कॉमन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक तो मेन ट्राइंगल है ABC जिसमें AB आएगी, और एक इसका छोटा ट्राइंगल है ADB जिसमें AB आएगी। ये मैंने इनके मिनिएचर बना लिए। मैंने कहा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, दोनों 90 डिग्री के, ठीक है ना। इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A और इस छोटे वाले ट्राइंगल जो ADB है उसमें ADB में एंगल A आ रहा है कॉमन। देखो पूरा आ रहा है, ABC में देखो एंगल A पूरा है और ADB में भी एंगल A क्या है? पूरा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A और एंगल A बराबर हो गए कॉमन। तो बाय डबल A सिमिलरिटी रूल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल? देखो 1 के बाद लिया A, 1 के बाद लिया A तो नाम लिखोगे BAC। किसके सिमिलर हो गया? 2 के बाद लिया A, 2 के बाद लिया A मतलब DAB के सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो आप साइड प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो BA अपॉन DA बराबर AC अपॉन AB। तीसरा जो रेशियो वो काम का नहीं, छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BA स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आपके पास? AC इंटू DA। डन। अभी बात करते हैं, ये आपका AB स्क्वायर निकल गया है। अब बात करते हैं AB स्क्वायर के बाद क्या निकालना है? BC स्क्वायर। अगेन वो दो ट्राइंगल लो जिसमें BC, एक तो मेन ट्राइंगल ABC में BC है, और एक ट्राइंगल देखो आप BDC। कौन सा ट्राइंगल देखो आप? BDC में भी आपके पास BC है। तो इन दोनों ट्राइंगल को अब की बार सिमिलर करेंगे। देखो इनके मिनिएचर बना दिए। अगेन एंगल B तो एंगल 1 था, नाम दे ही रखा है। अब की बार ये वाला एंगल 3 हो जाएगा, ये इधर वाला एंगल है, ये 2 था, ये 3 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए क्योंकि 90 डिग्री के हो गए। अब की बार देखो ABC में एंगल C और BDC में एंगल C आ रहा है कॉमन, तो एंगल C बराबर एंगल C कॉमन, ठीक है। अब आप देखो B के बाद आपने लिया C तो BCA, D के बाद आपने C लिया तो नाम बन जाएगा DCB। डन। अब आप ये देखो, ये मैंने जो बोला आपको ऑर्डर वो मैंने लिख दिया एज इट इज सिमिलर। अब आप रेशो बना लो, BC अपॉन DC बराबर क्या हो जाएगा? CA अपॉन CB। तीसरा छोड़ दिया, काम का नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? DC इंटू CA, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो तो लेफ्ट में प्लस हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट क्या था? AB स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का क्या है आपके पास? BC स्क्वायर, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये लेफ्ट में हो गया बराबर इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड था AC इंटू DA प्लस इक्वेशन नंबर 2 का है AC इंटू CD। तो इनको ऐड कर दिया मैंने, तो ये तो एज इट इज लिख दो। बराबर में देखो आप, ये AC और AC दोनों में आ रहा है कॉमन निकाल लिया। क्या बचा? DA बचा प्लस यहाँ से क्या बचा? CD। अब आप फिगर में देखो DA प्लस CD को, ये देखो फिगर DA और CD को प्लस करने पर क्या बन जाएगा? AC। तो ये देखो आप, मैंने क्या करा? DA प्लस CD की जगह क्या लिख दिया? AC। तो AC इंटू AC क्या बन गया? AC स्क्वायर। तो ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब थ्योरम 6.7 की। थ्योरम 6.7 का हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन इसका एक यूज कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज है। उस यूज के पर्पज से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट ये बोल रहा है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर अगर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए, राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर क्या बनाया जाए? एक परपेंडिकुलर बनाया जाए। तो राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। और ये दोनों छोटे ट्राइंगल जो आपका मेन ट्राइंगल है ना ABC, उसके भी सिमिलर होंगे, ये आपको बोल रहा है। अब आप देखो इसमें क्या करना है आपको। देखो BAC सिमिलर है DAB के, वो अभी भी देखो मैंने पीछे थ्योरम 6.8 में प्रूव करा था, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट उसके बाद ये देखो BCA मैंने सिमिलर करा था DCB के, ठीक है ना। ये देखो ऊपर मैंने इसको सिमिलर करा था। ये थ्योरम 6.7 का 6.8 का ही सॉल्यूशन वाला पार्ट है। अब आप देखो क्या हो रहा है, ध्यान दे देखो, उसको BCA, यहां पर है BAC। अगर ये AC है तो इसको भी AC बनाओ, तो C और A को चेंज करो तो ये बन गया AC। तो अगर यहां से मैंने C और A को चेंज करा है ना, तो उधर से C और B चेंज होके बन जाएंगे BC। ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर ये दोनों हट जाएंगे और बचेगा क्या, ये और ये। कौन कौन बचेगा, DAB और DBC, ये सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिखूंगा, DA अपॉन DB बराबर क्या लिखूंगा, AB अपॉन BC और बराबर DB अपॉन DC, ठीक है। तो मैंने देखो AB अपॉन BC छोड़ दिया, वो काम का नहीं है, मैंने उसकी जगह क्या ले लिया, DB अपॉन DC, वो काम का था। 3 में से 2 जो काम के वो रेशो ले लिए मैंने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BD स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास, DC इंटू DA। भाई BD स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास, DA इंटू DC। अब मेरा जो इस थ्योरम को बताने का पर्पस था वो ये था, जब कभी भी आपको इस BD स्क्वायर की वैल्यू प्रूफ करनी हो, किसकी वैल्यू प्रूफ करनी हो, BD स्क्वायर बराबर DC इंटू DA प्रूफ करना हो आपको, तो आप ये थ्योरम 6.7 का ये जो आपके पास कंक्लूजन निकला है इसको यूज में लेना है। सिर्फ किसके लिए, BD स्क्वायर बराबर DC इंटू DA के लिए। तो हम इसको यूज में लेने, इसको यूज में ले लेंगे और थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट लिख देंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थ्योरम 6.9 की, जो पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्ज है, बिल्कुल उल्टी है। उल्टी का मतलब ये है, अब की बार आपके पास क्या है, आपके पास AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइड की स्क्वायर के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, जो पहली साइड है उसके ठीक सामने वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। आपको बोल रहा है AC पहली साइड है, उसके सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करो। तो ये गिवन लिख दिया है, एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, मैंने कंस्ट्रक्शन में एक अनादर राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लिया है PQR। बनाते समय मैंने क्या करा है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है BQR। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन मैंने बनाते समय ये करा है कि PQ को AB के बराबर बनाया है और QR को BC के बराबर बनाया है। डन। अब देखो आप इसका प्रूफ, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन था। अब बात करते हैं ट्राइंगल PQR की। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अभी हमने पढ़ा है PR स्क्वायर बराबर क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने क्या करा, PQ की जगह लिख दिया AB, देखो PQ की जगह लिख दिया AB क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से PQ को AB के बराबर बनाया है। और QR की जगह मैंने लिख दिया है BC, QR की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC, मतलब PQ की जगह AB, QR की जगह BC, स्क्वायर एज इट इज लगा हुआ है क्योंकि QR BC के बराबर है। ये मैंने यहाँ रीजन लिख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो AC बराबर PR आ गया, AB बराबर PQ बाय कंस्ट्रक्शन, BC बराबर QR बाय कंस्ट्रक्शन। ट्रिपल एस से ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, PQR के। तो बाय सिपिसिटी क्या लिख सकता हूँ, एंगल B बराबर एंगल Q 90 डिग्री बाय सिपिसिटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। नाउ एक्सरसाइज 6.5 और हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप कर लीजिएगा आप लोग। PQR इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट P एंड M इज द पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR, देन प्रूव दैट PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो यहां पर देखो थ्योरम 6.7 का यूज होगा, जरा देखो आप कैसे होगा। देखो आपको उसने बोला एक ट्राइंगल है आपका RPQ, P पर 90 डिग्री आपको गिवन है, P पर आपको कितना डिग्री है, 90 डिग्री गिवन है, और PM परपेंडिकुलर है QR पर। हमारी प्रूविंग क्या है, PM स्क्वायर, हमारी प्रूविंग है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो मैंने क्या कहा था, थ्योरम 6.7 का जो यूज है वो ये, जब कभी भी इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिले ना आपको, तो थ्योरम 6.7 से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख दो। अब सिमिलर लिखने का ऑर्डर देखो आप हमेशा कैसे लिखोगे, MRP किसके सिमिलर होगा, MPQ की। ये आप इस तरीके से लिखेंगे, MRP सिमिलर होगा MPQ के, ये थ्योरम 6.7 से। अब आप क्या लिख दो, रेशो लिख दो, MR अपॉन MP बराबर MP अपॉन MQ, क्योंकि RP अपॉन PQ काम का नहीं, छोड़ दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो PM MP इंटू MP मतलब PM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QM इंटू MR। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये पूरा थ्योरम 6.7 ही, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम करिए ना वो आप प्रूव कर लीजिएगा, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका थ्योरम 6.7 के यूज से निकलेगा। डन। अभी बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल एट C।
एबीसी एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री भी है, उसमें दो साइड भी बराबर है। प्रूविंग क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर क्या लाना है, डबल ऑफ AC स्क्वायर। तो आप जरा देखो उसका सॉल्यूशन देखो, आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, C 90 डिग्री, ये दोनों साइड बराबर है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलूंगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। और AC बराबर BC गिवन है। अब मैंने क्या करा, मेरी प्रूविंग में डबल ऑफ AC स्क्वायर बनाना है ना, तो मैंने लिखा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने इस BC की जगह क्या लिख दिया, AC, इक्वेशन नंबर 1 से। अब AC और AC स्क्वायर दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, डबल ऑफ AC स्क्वायर। ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, आई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है और कन्वर्ज जो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है उस पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2A। आपको क्या निकालना है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है, ईच एल्टीट्यूड। और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के जितने भी एल्टीट्यूड है ना वो बराबर होते हैं, और एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, तीनों बराबर होंगे। तो देखो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एल्टीट्यूड का मतलब है मैंने परपेंडिकुलर बना दिया AD। तो ये साइड है 2A 2A और 2A, तो परपेंडिकुलर बनने के बाद ये हो जाएगा A, क्योंकि जो इसका एल्टीट्यूड होएगा ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो उसके बेस को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, और मुझे निकालना है AD। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लिया, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ADB ले लिया। हाइपोटेनस 2A, बेस मेरा A है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर AD। तो P स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब है AD, तो AD स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस है मेरा 2A, तो 2A स्क्वायर माइनस बेस मेरा A। मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, देखो ADB, हाइपोटेनियस इसमें 2A है, बेस इसमें A है, तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप AD स्क्वायर एज इट इज, 2A का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो बचा कितना, 3, तो 3A स्क्वायर। इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या बचेगा, A स्क्वायर का A और 3 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। और यूनिट लिख दीजिएगा क्योंकि एल्टीट्यूड मीटर सेंटीमीटर में होते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इक्वल टू A√3 यूनिट। डन। आई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, आप ये एक आपका रोम्बस है ABCD, और आप लोगों को पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो गिवन में मैंने लिख दिया ABCD जे रोम्बस। मैंने 2 प्रूफ में लिख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर क्या लाना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मतलब चारों साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है। डन। मैंने अब क्या करा, AC और BD को ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर बन गया है। अब देखो O इसका मिड पॉइंट है, O इसका क्या है, मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल, O मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि OA और OC बराबर है, जो किसके बराबर होंगे, हाफ ऑफ AC के। ऐसी OB और OD बराबर है, जो किसके बराबर होंगे, हाफ ऑफ BD के। ठीक है, और इसकी चारों साइड होती है बराबर स्क्वायर की, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। मैंने देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, कौन सा, AOB। मैंने AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, तो AOB का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AOB ये रहा AOB। तो जो AB स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। अब मेरा AB स्क्वायर तो एज इट इज, लेकिन मैंने देखो OA की जगह क्या लिख दिया, 1/2 AC का होल स्क्वायर प्लस जो OB है, जो OB उस OB की जगह क्या लिख दिया, 1/2 BD का होल स्क्वायर। तो आपका AB स्क्वायर एज इट इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 AC स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 और BD का करूंगा तो BD स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने 4 एलसीएम ले लिया, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 को मैंने भेज दिया AB स्क्वायर के पास, तो कितना हो गया, 4 AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मैं 4 AB स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और बराबर में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब क्या करो, चारों साइड बराबर थी ना, AB BC CD DA, एक को लिख दिया AB, एक को लिख दिया BC, एक को लिख दिया CD, एक को लिख दिया AD, और स्क्वायर लगा दिया, और बराबर में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है ना, फाइनली ये मेरा प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।